मैं अश्वपति हूं, अर्घादि के द्वारा आपकी आराधना कर रहा हूं। वेद मंत्रों के ज्ञान करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर बहुत सी गौएं और संपत्ति आपको समर्पित करता हूं। इसका उद्देश्य है कि आपके पुत्र सत्यवान को मैं अपनी पुत्री समर्पित करता हूं। हे धर्मज्ञ, इस सावित्री नाम की मेरी तेजोमयी देवी स्वरूपा कन्या है, इसे आप पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। वो बूढ़े जिनके नेत्र नहीं अंधे हो गए थे, वो बोले महाराज क्या देखकर विवाह कर रहे हो? वैसे मैं भी राजा ही था, पर राज्य भ्रष्ट हो चुका हूं, छिन चुका है राज्य। यहां तो भरपेट भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, और आपकी कन्या राजकुमारी आप खुद कह रहे हैं देवी है, तो उसके पालन पोषण के लिए मेरे पास कोई सामग्री नहीं। इस वन में इस झोपड़ी के सिवा क्या है? कैसे वो रहेगी? इसलिए आप विचार कर लीजिए। अश्वपति ने कहा महाराज, सुख और दुख ध्यान देने योग्य बात है। सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति तो आती जाती रहती है। मतलब कन्या पक्ष को वर का क्या देखना है? वो धर्मात्मा है, शीलवान है, वो सही ढंग से चलता है कि नहीं। भले गरीब है आज, तो कल धनी भी हो सकता है, लेकिन वो व्यभिचारी है, नीच आचरण वाला, हिंसात्मक स्वभाव वाला, आज धनी है तो एक दिन दरिद्र हो जाएगा। ऐसी जगह कन्या सुख प्राप्त नहीं करती। जो व्यभिचारी प्रवृत्ति की, चाहे कन्या हो या पुत्र हो, ये फिर निष्ठाएं नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, का वो परिवार सुखी नहीं रहता, जलते रहते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति ये आती जाती रहती है, ये कोई स्थायी बात नहीं। आज गरीब है तो कल महान हो सकता है। यदि धर्मात्मा है, धर्म से चलता है, तो वो खास बात मेरे लिए है, सावित्री के पिता का, और वो सब सत्यवान में मैं देख रहा हूं। मैं बड़ी प्रार्थना करता हूं, आपकी शरण में हूं, आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर लीजिए। मैंने सुना है धर्मात्मा पुरुष शरण में आए हुए को वापस नहीं करते, इसलिए आप बड़ी दैन्यता से बात कर रहे हैं। आप ऐसा ना कहें कि आप राज्य से च्युत हैं। आप ऐसे धर्म को धारण किए हुए हैं कि एक राजा का भी सम्मान छोटा पड़ेगा यदि आपको दिया जाए, क्योंकि धर्म आप में विराजमान है। मैं तो आपकी शरण में हूं, आप इतने महान हैं, नाम जप करते हुए वनवास कर रहे हैं। बस मेरी इच्छा है मेरी कन्या आपकी सेवा में रहे, आप पुत्र वधू रूप में ग्रहण कीजिए। दुमतसेन, वही जो नेत्रहीन सत्यवान के पिता है, उनका महाराज यदि ऐसा भाव आपका है तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आप जैसा धर्मात्मा राजा और सावित्री जैसी देवी हमारी संबंध में आएगी। किंतु मेरी बात फिर ये समझ लो कि मेरे पास कोई सुख सामग्री नहीं है जिससे मैं आपकी पुत्री को, यहां आश्रम में ब्राह्मण जन आते रहते हैं, कंदमूल फल से उनका स्वागत हो जाता है, मेरा पुत्र लाता है। उनका महाराज आप इसकी चिंता न करें, बहुत सी सामग्री, बहुत से भोग सामग्री समर्पित की, और विद्वान ब्राह्मण साथी थे। मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक सत्यवान और सावित्री जी का पाणी ग्रहण हुआ। सत्यवान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई देवी सावित्री के पाणी ग्रहण करने से, और सावित्री जी को अपार सुख मिला कि ऐसा धर्मात्मा पुरुष मेरा पति बना। पिता के जाने के बाद इस सावित्री जी ने पिता के द्वारा दी हुई सारे आभूषण सब बांट दिए ब्राह्मणों को।
जैसे मेरे पति और ससुर रहते हैं मैं वैसे ही रहूंगी, अपने पिता की वस्तुओं का भोग नहीं करूंगी। इनके पास जो सुविधा है उसी से, यह है धर्म। यह है धर्म कि अपने पिता के वैभव को दिखाकर, पति गरीब है तो उसको हर समय नहीं, जैसे मेरे स्वामी हैं मैं उन्हीं के। सियाजू ने भी यही कहा था कि मुझे जनकपुर का वैभव या महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का वैभव, प्रभु आपके जहां चरण वही हमारे लिए सुख सैया है आपका। पिता के जाते ही सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए और जैसे पति वलकल वस्त्र वैसे ही वस्त्र धारण किए और सब बांट दिया। जैसे पति जीवित रखेंगे वैसे रहूंगी, पिता के वैभव से नहीं। ये धर्म है, इसे धर्म कहते हैं। मेरे पति जैसे माता पिता की सेवा करके मैं उसी से नहीं चाहिए ये वैभव। वो दे गए थे, सब बांट दिया, शरीर में कोई आभूषण नहीं रखा। गुण विनय संयम सबके द्वारा अपने सास ससुर की आज्ञा में रहना, शारीरिक सेवा और वाणी का संयम, कभी कोई ऐसे वचन न निकल जाए पति के प्रति, और सत्कार के द्वारा पति को अधीन कर लिया, प्रेम अधीन। यह है वास्तविकता। ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण कि वो खुद अपने हृदय में आपको वास दे दे। मधुर संभाषण, प्रवीणता पूर्वक कार्य की कुशलता और शांति और एकांत वृत्ति के द्वारा पति की आराधना। एकांत वृत्ति भगवत भाव, मेरे साक्षात भगवान है मेरे पति देव, ऐसी आराधना। बाहर से सब करते हुए अंतर से गली जा रही थी। आज का भी दिन व्यतीत हुआ, आज का भी दिन व्यतीत हुआ। 1 वर्ष, जिस दिन नारद जी ने बात की थी उस दिन से वो क्षण क्षण अंदर आग लग रही थी, पर बाहर से मुस्कुराती, बाहर से सब किसी को जाने नहीं देती। तदनंतर समय व्यतीत हुआ, वो समय आ गया। सावित्री जी एक एक मिनट की गणना, एक एक पल की गणना कर रही थी। नारद जी के बताए हुए समय से निश्चय हो गया कि आज के चौथे दिन मृत्यु हो जाएगी मेरे पति की। एक जगह खड़ी हो गई, न जल न भोजन, बस मंत्र जाप, रात दिन, किसी को कुछ नहीं बताया। सावित्री का कठोर नियम सुनकर उनके ससुर ने पूछा, ये कौन सा व्रत आप आरंभ कर रही हैं? सुना है तुम 3 दिनों तक कोई भी आहार नहीं ले रही, जल नहीं, भोजन नहीं, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है? तो उनका पिताजी, आपको चिंता करने की बात नहीं है, ऐसे ही मन में आया है कि मैं ऐसे रहूं। जब कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। अभी आपसे क्षमा चाहती हूं कि आप हमसे ना पूछे कि मैं क्या कर रही हूं और क्यों कर रही हूं। बस आप शांत रहे, तो आप कोई प्रश्न मत कीजिए। तो उनका, बेटी तुम्हारा व्रत भंग हो ऐसा मैं तो भी नहीं चाहूंगा, तुम समुचित रूप से व्रत करो। मैं नहीं बोलूंगा, मैं जानता हूं कि तुम जो भी निर्णय लोगी वो धर्मयुक्त होगा। 3 दिन व्यतीत हुए, अब कल चौथा दिन है। निश्चित पति की मृत्यु है। रात भर अशुभ प्रवाह करती हुई भगवान नाम जप करती रही। हे भगवान, आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हो। जो ही सूर्योदय हुआ, बड़े बूढ़े ब्राह्मणों को प्रणाम करना, सास ससुर को प्रणाम करना दिन की दिनचर्या थी, वैसे ही प्रणाम किया। और सावित्री जी ने सास ससुर से कहा, अभी तक हमने आपसे कोई वस्तु नहीं मांगी, आज मैं एक बात आपसे मांग रही हूं। कहा, बेटी हमारे पास है ही क्या जो मैं तुम्हें दे सकूं? बोले, जब से पाणी ग्रहण संस्कार होकर आया मैं आपकी सेवा से बिलग नहीं हुई।
आज मुझे आदेश कीजिए। पति जो लकड़ी लेने जाते हैं, समिधा लेने जाते हैं, फल मूल लेने, आज मैं उनके साथ वन देखना चाहती हूँ और उनके साथ जाना चाहती। ये ना सत्यवान को पता है, ना उनके माता पिता को पता है। तो उनका बेटी ही कोई बात है, ये तो तुम्हारा अधिकार है। कहा नहीं, जब तक आप आज्ञा नहीं करेंगे तब तक मेरा यह अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है। पुत्र आपका है, आप आदेश कीजिए तो मैं जा सकता। कितना सूक्ष्म धर्म, कितना सूक्ष्म। यहां तो आज ब्याह होते ही बंटवारा कर लेते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं। कैसा धर्म है। तो फिर सामर्थ्य भी देखो इस धर्म की। आज मैं इसलिए जाना चाहती हूं कि आज कोई मेरा बहुत बड़ा मनोरथ है। जब मैं वो मनोरथ पूर्ण कर लूंगी तब आप भी प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेना। अपने सास ससुर से कहा। सत्यवान ने कहा, सुंदरी तुमने पहले कभी ऐसा नहीं कहा हमारे साथ चलने को, आज ही क्यों? वन बड़ा दुखदाई है और मैं बचपन से रह रहा हूं, मुझे अभ्यास है। तुम एक तो कई दिनों से ना आहार लिया, जल आदि, खड़ी ही रही हो। मुझे लगता है तुम वन में चलने लायक नहीं हो। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कभी भी कहीं भी चलने में थकावट नहीं होती, मेरा मन बहुत उत्साहपूर्ण रहता है। बस आपसे प्रार्थना है आप कहीं मना न कर दीजिए। सत्यवान ने कहा कि आज तक तुमने कोई चाह नहीं प्रकट की, अगर साथ ही चलना चाहती हो तो चलो, हम मना नहीं करेंगे। महान व्रत का पालन करने वाली सावित्री ब्राह्मणों को, सास ससुर को प्रणाम करके एकाकार वृत्ति केवल भगवान में। ये बहुत बड़ी बात है। कदम पति के साथ चल रहे, चिंतन भगवान का चल रहा है। आज देखते हैं कि मृत्यु कैसे हमारे पति को ले जाती है। हृदय घबरा रहा है, जलन पैदा हो रही है, भगवद स्मरण एक तार चल रहा है। देखने में बहुत मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही, जिससे उनके पति को पता न चले। सत्यवान जी दिखाते, देखो विशाल नेत्रों वाली सावित्री, ये कैसा सुंदर वन है, देखो यहां मयूर कैसे नृत्य कर रहे, देखो ये कितनी पवित्र जल बहाने वाली नदी है। धीरे धीरे सावित्री जी चल रही, पर दाह बढ़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कुछ ही क्षण रह गए मृत्यु के, और पति को पता नहीं है। कुछ फल चुने, फिर लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। कुल्हाड़ चला रहे थे, वो बस एकाग्रता से दे। उन्होंने कहा, सावित्री बिना श्रम के इतना पसीना आ रहा है, अरे मेरा तो सर भी फटने लगा है। उनका, भगवान आप नीचे आ जाइए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप नीचे आ जाइए। नीचे आए तो उनका ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय को कोई छेद रहा है, बहुत हृदय में पीड़ा हो रही, अरे मेरे अंग फटते चले जा रहे हैं। सावित्री जी बैठ गई, कहा भगवान आप आराम से लेट जाइए, और अपनी गोद में सर रखा, सहलाने लगी। आप आराम से सो जाइए, अभी सर दर्द ठीक हो जाएगा। और वो तो सावधान, समझने की समय बिल्कुल मृत्यु का है। सावित्री जी गोद में अपने पति का सर रखकर सहला रही हो, आसपास दृष्टि देखते हैं कौन आता है। उसी समय देखा, मुहूर्ता देव चा पश्यत पुरुषम रक्तवाससम बद्धमौलिम वपुष्मंतो मादित्य सम तेजसम। आदित्य सम तेज, मानो सूर्य उदय हो गए हो, लाल वस्त्र धारण किए हुए, भयानक रूप,
सिर पर मुकुट बंधा हुआ, भय पैदा हो रहा, हाथ में पास लिए आकर वहां खड़े हो गए। सावित्री जी ने देखते ही पति का सर जमीन पे रखा और भूमि पर प्रणाम किया माथा टेक के, और हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूं कि आप कोई देवता नहीं है, लोकपाल है, क्योंकि इतना तेज लोकपालों में ही होता है। अगर आप उचित समझे तो हमें अपना परिचय बता सकते हैं। पतिव्रता से सावित्री तथैव च तपोन्विता, तुम पतिव्रता हो और तुम आत्मबल से युक्त महान तपस्विनी हो, इसलिए मैं तुमसे वार्तालाप कर सकता हूं। तुम मुझे लोकपाल यम इस नाम से मेरा परिचय दिया, मैं यमराज हूं। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, इस पास में बांध करके अभी अभी मैं उनको यहां से ले जाऊंगा। सावित्री जी ने पूछा कि मैंने तो सुना है यमदूत आते हैं, पर आप यहां स्वयं पधारे, दूत नहीं आए, ऐसा क्यों? श्रूयते भगवान दूतास्तवागच्छन्ति मानवान, मनुष्य को लेने के लिए तो यमदूत आते हैं। नेतु किल भगवान कस्मात, आप स्वयं आए, स्वयं प्रभु। भगवान यमराज ने कहा कि जानती हो, ये तुम्हारा पातिव्रत धर्म और भगवत चिंतन का प्रभाव है कि मेरे दूत तुम्हारे सामने प्रकट ही नहीं हो सकते, क्योंकि महाभागवत ये भी है, महाभागवत 12 महाभागवतों में ये यमराज जी आते हैं, जिनको धर्मराज भी कहा गया है। मेरे दूतों की योग्यता ही नहीं कि आ जाए, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा है। तत्काल सावित्री जी ने देखा कि उस जीवात्मा को यम पाश में बांधकर, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि संपन्न हो चुकी है, बहुत विवश कष्ट पूर्वक शरीर से वो जीवात्मा निकल रही, सांस रुक गई, चेहरे का रंग बदल गया, पति को यमपाश में बंधा देख रही। दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े यमराज जी। सावित्री जी पीछे पीछे चल पड़े। परम सौभाग्यवती, व्रत नियम भगवद स्मरण, अबाध गति, कहीं भी जा सकती है। धर्म का बहुत बड़ा बल होता है। ऐसा लगा कोई पीछे आ रहा है, देखा तो उन्होंने कहा कि सावित्री, अब तुम लौट जाओ और अपने पति के दाह संस्कार आदि कार्य को पूरा करो। जो एक पत्नी का परम कर्तव्य है वो तुमने पूरा कर लिया, अब आगे तुम्हें नहीं आना चाहिए। सावित्री जी ने कहा, पत्नी का तो पूरा कर्तव्य तभी होता है जब वो पति के साथ ही रहे। जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी, यही सनातन धर्म है। तपस्या और गुरु भक्ति, पति प्रेम, भगवत भजन, व्रत पालन, इनकी सामर्थ्य से मेरी ऐसी गति है कि कोई भी लोकपाल मुझे नहीं रोक सकता। ये देखो, तपस्या अर्थात कष्ट सहना, गुरु भक्ति, पति प्रेम, भगवत भजन और व्रत पालन, इनसे मेरी ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई, कोई लोकपाल नहीं रोक सकता। जिस लोक में जाना चाहें हम जा सकती हैं। महात्मा जन तो ऐसा कहते हैं कि 7 पग अगर साथ चल ले तो मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। तो मैं तो कई पग आपके साथ चल लिया, तो आप क्या मेरे मित्र नहीं है? यमराज जी से पूछ रहे। महाराज, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जिन्होंने धर्म पालन नहीं किया है, जिन्होंने गुरु सेवा नहीं की है, जिन्होंने कष्ट रूपी तपस्या नहीं की है, वो आपके साथ चलने में सामर्थ्य नहीं रखता। महात्मा लोग विवेक विचार से ही
धर्म का वर्णन करते हैं और धर्म प्राप्ति ही जीवन का परम लाभ है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ वही है जो धर्म से चलता है। यमराज जी ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ, तुम्हारा पति प्रेम और तुम्हारा निष्ठा भाव, अब तुम लौट जाओ, मैं बहुत प्रसन्न हूं। सत्यवान के जीवन के सिवा और तुम जो चाहो एक वरदान मांग सकते हो। सावित्री जी ने कहा, भगवान मेरे ससुर और सास वो राज्य भ्रष्ट हैं, राज्य छिन गया है, उनकी आंखें नहीं हैं, तो आप कृपा करो मेरे सास ससुर की आंखें ज्योतिमय और वो बलवान हो जाए और तेजस्वी हो जाए, स्वस्थ, जैसे वो राजकाज के समय थे वैसी उनकी शरीर की कांति हो जाए। तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर लौट के दिखा रहे, उनका लौट जाओ ना। कहा, भगवान आप कैसा कैसे कह सकते हैं, मेरे स्वामी को आप लिए जा रहे हो, मेरे से कह रहे हैं आप लौट जाइए। जहां मेरे पतिदेव रहेंगे वहीं मैं निश्चित वहीं रहूंगी। मेरे प्राणों को ले जा रहे हैं और शरीर को कह रहे हैं आप वापस लौट जाओ, असंभव। हे देवेश्वर, आप मेरी बात सुनिए। शताम सकृत संगत मीप्सितम परम ततः परम मित्रमिति प्रचक्षते न चा फलम सत्पुरुषेण संगतम ततः सताम सन्निवसेत समागमे। संत पुरुषों का तो एक बार दर्शन और समागम हो जाए तो उसका परम मंगल हो जाता है। कहीं संत पुरुषों से मित्रता हो जाए तो फिर उसके मंगल में कहीं संशय रहता है, कल्याण में। मैंने सुना है साधु पुरुषों का संग कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए मुझे साधु संग मिला है आपका। महाभागवत हो आप, निष्फल कैसे हो सकता है। मुस्कुरा दे यमराज जी, बोले बहुत गूढ़ बात तुमने कही, मेरा मन प्रसन्न हुआ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम एक वरदान और मांग सकते हो। तो उनका मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया था, वो राज्य मिल जाए। जैसा उनका शासन था वैसा ही उनको, तथास्तु, ऐसा ही हो। अब तुम लौट जाओ। फिर पीछे देखा, सावित्री जी जा रहे। आप क्यों नहीं वापस जा रहे? महाराज आप तो सारी प्रजा को संयम में रखते हैं, नियमन करते हैं, बड़े लोकपाल हैं, आपका नाम यम है, महिमा आपकी विख्यात है। कौन सा ज्ञान और धर्म ऐसा है जो आपको पता न हो? अद्रोहा सर्वभूतेषु कर्मणाम मनुषा गिरा अनुग्रहश्च दानम च सताम धर्म सनातना। मन, वाणी और क्रिया द्वारा जो अपने जीवन में किसी को भी कष्ट नहीं देता, सब पर दया भाव रखता है और दूसरों को सुख देता रहता है, वही साधु है, वही सनातन धर्मी है। संसार के लोग अल्पायु होते हैं, भोगों से शक्तिहीन हो जाते हैं, पर आप जैसे महात्मा की अगर कोई सानिध्य प्राप्त कर ले तो फिर उसे अमंगल नहीं देखना पड़ता। यमराज बोले बहुत सुंदर धर्म की बात कही। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम एक और वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे पिता ने पुत्र के लिए तपस्या की थी तो मैं प्रकट हुई थी। मैं चाहूंगी कि मेरे पिता के द्वारा ही मेरी माता के गर्भ से मेरे 100 भाई प्रकट हो, 100 पुत्र प्रकट हो। तथास्तु, ऐसा है। दोनों कुलों का उद्धार, ऐसा ही हो।
फिर चले तो फिर देखा पीछे, अब लौट जाओ, बहुत दूर तक आ गई हो। सावित्री ने कहा भगवान आपको बोल दिया कि स्वामी के समीप ही मेरी स्थिति होगी, ये स्थान कोई और नहीं ले सकता, मेरे स्वामी जहां वहीं मैं, आप जहां भी जाओगे मुझे वहीं पाओगे। पर मैं चलते चलते आपको एक बात सुना दूं, आप भगवान सूर्य के पुत्र हैं, बड़े प्रतापी हैं, विद्वान पुरुष आपको वैवस्वत कहते हैं, आपका यश है क्योंकि आप कभी किसी को गलत दंड नहीं देते, धर्म में निर्णय करके ही उसे दंड देते हैं, क्योंकि आपको किसी गवाही की जरूरत नहीं है, स्वयं सबको देखते हैं, इसीलिए आपका नाम धर्मराज है। महाराज आप पर जितना हमें विश्वास है उतना ही सबको संतों पर विश्वास होता है, इसलिए संतों पर विशेष प्रेम करना चाहिए। और आप संत हैं, महाभागवत है, आप जानते हैं कि किससे प्राणियों का हित होता है, कैसे सौहार्द किया जाता है, इसलिए मैं संतों पर, आप पर बहुत अधिक विश्वास करती हूं। यमराज जी ने कहा यह बात तो केवल धर्ममय हृदय से ही निकल सकती है, तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया, सत्यवान के जीवन के सिवा ये चौथा वर है, कोई और जो चाहो मांग लो। महाराज मैं भी औरस पुत्र चाहती हूं। औरस शब्द होता है केवल पति के संयोग से, नहीं तो दैवी संकल्प से भी पुत्र होता है, गर्भ हो जाएगा, ऐसे संकल्प किया गर्भ हो, शब्द बोल दिया। मैं भी औरस पुत्र चाहती हूं, औरस केवल अपने पति के द्वारा, संकल्प आदि या मंत्र आदि के द्वारा नहीं। अब वो इतने आनंदित हो गए थे सावित्री जी की बात सुनकर, औरत शब्द पर उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। मुझे पुत्र दूंगा, तथास्तु, ऐसा ही हो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, अब तुम लौट जाओ, अब आगे तुम्हें नहीं बढ़ना। सावित्री जी ने कहा एक बात तो सुन लो, संत पुरुषों ने कहा है कि जिसकी धर्म में वृत्ति लगी रहती उसे ही धर्मात्मा महात्मा कहते हैं। वही धर्मात्मा महात्मा है कि जिसके हृदय में कभी व्यथा और शोक नहीं होती। संत पुरुषों का संतों से जो समागम होता है वो महासुख प्रदान करने वाला होता है। श्रेष्ठ पुरुष संतों के संग से ही भय पर विजय प्राप्त करते हैं, निर्भय होते हैं। संत सूर्य के समान प्रकाश करते हैं, जैसे सूर्य प्रकट होकर बाहरी अंधकार का नाश करता है, तो संत अंदर के अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। संत महात्मा पूरी पृथ्वी को अपने भजन संकल्प बल से सुख प्रदान करने की चेष्टा करते हैं। संत पुरुष भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को मंगल कर देते हैं। संत पुरुषों के बीच में यदि रहने को मिल जाए तो कोई भी माया जनित दुख उसे दुखी नहीं कर सकता। ये सनातन सदाचार है और सत्पुरुषों द्वारा सेवित है, इसलिए संतों का संग करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। कभी भी अपनी स्वार्थ बुद्धि रख करके संत समागम से विमुख नहीं होना चाहिए। संतों का संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। संतों के संग से स्वार्थ की भी हानि नहीं होती। संतों का कृपा प्रसाद अर्थ और मान को भी बढ़ा देता है। संतों में नित्य निरंतर भाव बने रहने से संपूर्ण जगत का मंगल होता है।